से जाम गयो बंधु परमानंद में सारे। देखो नाटक समय सारे और कर्ता कर्म क्रिया द्वारा इस अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है। 16 छंद इसके स्वाध्याय में हो चुके हैं और 17 नंबर का छंद यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे। देखो ये जो छंद है, ये छंद वास्तव में सीधे सीधे सरल सरल है। ठीक है, पढ़ने में अपना सरल लगते हैं, लेकिन इसमें क्या सिद्ध किया गया है? वैसे तो पूरा जो समयसार ये नाटक समयसार है, पूरा का ही विषय वही है। जीव को चेतन वस्तु है तो पहला तो देखो चेतना स्वरूप है और प्रकृतियों से भिन्न है। चेतना स्वरूप है, अमूर्तिक है, प्रकृतियों से भिन्न है, ऐसा सिद्ध किया। प्रकृति माने ज्ञान वर्णादि कर्म, नौकर, धर्म धर्म आकाश का अन्य जीव, इनसे क्या होता है? स्वतंत्र है, अकेला है, पूरा है, ये अपना स्वरूप है। यहाँ देह जीवन में विराजमान जो मैं जीव हूँ उसकी ये बात है। अब यहाँ कर्ता कर्म क्रिया द्वारा इस आत्मा को, चेतन वस्तु को अकर्ता सिद्ध करते हैं। क्या है कि ये जीव जो है अनादि से है, सत्ता स्वरूप वस्तु ऐसी है, अनादि से संसार में है और इसको कर्म का बंध है। देखो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रदर्शित की में दूसरे अध्याय ऐसा लिखा कि ये जीव कर्म बंध से दुखी है। तो कर्म बंध से दुखी है तो ये लिखने का पीने क्या था कि ये था कि जो अनादि का कर्म का संयोग है ना, इसको वो इसके संसार का कारण है। तो कर्म कब से है? जीव कब से है? दोनों का संबंध कब से है? तो इसीलिए वो कहा कि वो जो कर्म का अनादि का जो बंध है ना, वो ही इसके संसार का कारण। ठीक है, अब जब वर्तमान में देखा जाए तो जीव का अज्ञान संसार का कारण है ना क्या? तो अब इस जीव को क्या शंका है? इसको शंका ये है अनादि से मिथ्यात्व के कारण से कि मैं एक कर्म का करता हूँ। ठीक है, कर्म का करता हूँ, राग का करता हूँ, देह का करता हूँ, व्यापार धंधे का करता हूँ, समाज का करता हूँ, देश का करता हूँ, सब में कर्तापना से दिखाई देता। यह मूल आचार्य देव ने कर्म को लिया है। ठीक, क्योंकि आगम के अनुसार तो कर्म को लिया तो कर्म से, क्योंकि कर्म स्वयं पुद्गल है, इसलिए पुद्गल से बाकी की चीजें भी पुद्गल में सब समा जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब ये कर्म का ही करता नहीं है तो बाकी चीजों का भी करता कैसे? ऐसा है। तो इस प्रकार से ये जीव जब अपने को ये देखता है, माने अपने अकर्तापने को प्रमाण करता है।
तो वो अकर्तापना इसका पर्याय में व्यक्त होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्त नहीं होगा, ठीक है, तो बोलो व्यक्त हुए बिना जानेगा कैसे, आया कि नहीं आया? और वो पर्याय में व्यक्त होता है। स्वरूप तो त्रिकाल अव्यक्त है, लेकिन तो भी वो पर्याय में व्यक्त होता है, तो पर्याय में जाना क्या लाया नहीं। तो अकर्ता माने क्या? तो अकर्ता माने ज्ञाता। तो पर्याय में ज्ञाता बने की सिद्धि होती है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञान का करता हूँ, पर द्रव्य का करता नहीं। ये इसको सिद्ध हो जाता है। उस सिद्धि से ये जानता है कि मैं करता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, उससे जानता है। और इस प्रकार से जीव का जो यथार्थ जीवपना है, जो स्वरूप है, वो प्रकट इसको हो जाता है, माने समय सार को प्राप्त कर लेता है। ये स्वभाव से समय सार है और समय सार हो जाता है, ठीक है। ये चर्चा इसमें की गई। देखो 17 नंबर का छंद यहाँ पर है, तो बहुत ये सब जो मैंने बात बताई है, तो बहुत गंभीर है। और 17 नंबर के दोहा है, पदार्थ अपने स्वभाव का करता है, हरेक द्रव्य अपने स्वभाव का करता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, गर्व कर्म उद्गत करे, जय परमात्मा। ज्ञान भाव ज्ञान करे, जो आत्मा ज्ञानी है वो ज्ञान भाव का कर्ता होता है। जो आत्मा, जो जीव द्रव्य ज्ञानी है तो ज्ञान भाव का कर्ता होता है, और जो जीव अज्ञानी है वो अज्ञान भाव का कर्ता होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा ना, यह परिणमति सकता, ठीक है। यह परिण के जो परिणमित होता है सो करता है। तो ज्ञानी कैसे भाव रूप परिणमित होगा? ज्ञान भाव रूप। ज्ञान भाव रूप परिणमन होने से ही उसे ज्ञानी कहा जा रहा है। ज्ञानी उसे क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। और जीव को अज्ञानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो अज्ञान रूप परिणमित होता है, ठीक है। अब जो परिणाम उसका हुआ ज्ञानी का, वो ज्ञान में परिणाम होगा, तो ज्ञान में परिणाम का वो करता होगा, इसलिए कहा ज्ञान भाव ज्ञानी करे। और अज्ञानी का जो परिणाम होगा वो अज्ञान में होगा, इसलिए कहा अज्ञानी अज्ञान का करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्यों भैया? बताओ बताओ। हाँ हाँ, ये इसमें लिखा है ना स्वभाव का करता है। नहीं, अज्ञान स्वभाव नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है, अज्ञान स्वभाव नहीं है ना, तो फिर जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो वो जीव ज्ञान करे, तो ज्ञान करेगा तो वो ज्ञानी होगा ना। वो क्या होगा फिर, क्या कहोगे आप? अच्छा, अब वो ज्ञानी हो। अब जब वो जीव का स्वभाव तो ज्ञान ही है,
अब जो स्वभाव नहीं है उस रूप परिणाम है, तो उसको क्या कहो? परिणामना तो उसी का है ना, परिणाम किसका होगा? वहां ऐसा तो है नहीं कि जीव अपने भाव का करता है तो परिणमय नहीं, बिना परिणमय उसको कर्ता भी कैसे कहा जाए? ऐसा प्रश्न है ना। बिना परिणमय वो परिणाम हुए बिना वो कर्ता किसका कहा जाए? ठीक है। और परिणमन दो ही प्रकार का है जीव का, या तो वो अपने जो उसका परमार्थ स्वभाव है उस स्वभाव रूप परिणमन करे, अथवा तो परिणमन तो करेगा ही करेगा, स्वभाव रूप परिणमन न करे, विभाव रूप परिणमन करे। तो विभाव रूप परिणमन किया तो उस विभाव का कर्ता किसको ढूंढोगे आप? कोई ना कोई तो होगा ना, किसको लाओगे? ये बात है। तो इसलिए वो अज्ञान भी अज्ञान का करता है। अब देखो, अब अगला पॉइंट आ गया, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, और जो द्रव्य कर्म है उसका कर्ता कौन है? क्या वो पुद्गल करता है? यही तो स्थापित करना था असल में, कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। इसका मतलब कि ज्ञान भाव से देखा जाए जीव को या अज्ञान भाव से देखा जाए, दोनों प्रकार से परिणत होते हुए भी जीव द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं। समझ में आया कि नहीं? न तो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म का करता है, और ज्ञानी तो कर ही नहीं सकता है, और अज्ञानी अपने को ये मानता है कि मैं द्रव्य कर्म का करता हूँ। नहीं मानता। बोलो मानता है कि नहीं मानता? मानता है, क्योंकि 24 घंटे से यही है ना, मैं इसका करता हूँ। तो जब मैं एक दो कर्म का करता हूँ, मैं व्यवसाय का करता हूँ, घर गृहस्थी का करता हूँ, पूरे जगत का करता हूँ, देश का करता हूँ, है? तो करता 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 ऐसा उसे सबका, और ये तो सब पुद्गल के कार्य है। तो इसलिए उसमें वो द्रव्य कर्म भी आ गया था, नहीं आ गया, उसका भी कर्ता ही बनता है। तो आचार्य देव ने ये यहाँ पर ये ज्ञान कराया कर दिया, जीव तो दो कार्य कर सकता है, या तो ज्ञान भाव का कार्य वो कर सकता है, या अज्ञान भाव का। ये दो की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन द्रव्य कर्म की जिम्मेदारी उसकी नहीं, वो उसका करता नहीं। ऐसा क्या? मन स्वभाव का करता है, मन स्वभाव रूप जो परिणाम। तो देखो, विभाव रूप परिणमन करना भी पर्याय अपेक्षा से जीव का ही स्वभाव है, वो जीव का ही धर्म है ना विभाव रूप परिणमन। क्योंकि अगर जीव का नहीं हो तो प्रश्न ये आएगा फिर इसका करता है कौन? हाँ 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 जी हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो उसका कर्ता कौन विकार का? जीव है, और दूसरा तो कोई है नहीं, नहीं तो फिर दूसरा तलाशना पड़ता है। तो यहाँ परिणमन को मुख्य करके चर्चा है। अगर सर्वथा स्वभाव को देखा जाएगा तो स्वभाव तो फिर अपरिणामी है, उसे अपन परिणामी भी कैसे कहें? ये बात है ना। उसी को अपरिणामी भी कहा जाता है और उसी को परिणामी भी कहा जाता है, परिणाम की अपेक्षा से उसे परिणामी कहा। और जो त्रिकाल एक रूप रहता है, पर्याय के परिणाम पर भी जो बदलता नहीं है, ऐसी दृष्टि शुद्ध नय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, वो अकर्ता है, अपरिणामी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। वो अपन ने वो 3 पॉइंट बताए थे ना, उनको ध्यान रखना। ज्ञानी के बारे में 2 पॉइंट है,
और अज्ञानी का तो एक ही सीधा फ्लैट। क्या कहा? ज्ञानी के बारे में क्या बताया? जैसे ज्ञानी की परिणति में विकार है, ठीक है, तो स्वभाव की अपेक्षा से वो विकार का करता नहीं है, स्वभाव की अपेक्षा से, क्योंकि वो ज्ञान अपने को क्या मानता है, क्या जानता है, किस रूप में जानता है? ये मेरा स्वभाव है और ये रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव दोनों तरफ लगाएंगे, अपने में भी स्वभाव लगाएंगे, राग में भी स्वभाव, इस अपेक्षा से वो करता नहीं है। तो ये स्वभाव की अपेक्षा से वो करता है, ठीक है। अब परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो परिणाम उसी द्रव्य का है ना, इस द्रव्य का, इस जीव का ही परिणाम है ना। तो परिणाम की अपेक्षा से देखा जाए तो परिणामी ये स्वयं ही है ना। और अगर उस परिणामी, वो परिणामी अपने को मान करके अपने परिणाम को अपना नहीं मानेगा, तो उसमें हे बुद्धि उसको नाश करने का उपाय कैसे पाए? तो इस अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से, पहले स्वभाव अपेक्षा से, और दोनों तरफ का स्वभाव, राग का स्वभाव, मेरा स्वभाव। अब यहाँ पर्याय अपेक्षा से वही याद कि मैं ही परिणमा हूं, ये मेरा ही दोष है, ये मुझे छोड़ने योग्य है। तो वो उसका जो है वो मतलब ये मानता है कि मैं ही परिणमा हूं, इसलिए ये कार्य मेरा है, ऐसा मानता है। बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं जगत में। देखो, आज सुबह यहाँ पूजा चल रही थी, तो एक विचार आया कि कुछ लोग कहते हैं पुण्य उपाधि है, पुण्य उपाधि। अब वास्तव में तो जो पुण्य है ना, वो पुण्य क्या चीज है? पाप का त्याग ही पुण्य है, ये मुख्यता से ध्यान में रखना चाहिए। और पाप के त्याग को ही व्यवहार कहा गया है। ख्याल में है ना, क्योंकि अपनी अज्ञानी जीव की परिणति में पाप ही पाप है, पुण्य वन्य कुछ नहीं है। ज्ञान होने पर जितना पाप का त्याग होता है, तो उसी का नाम पुण्य है, उसी का नाम व्यवहार है, उसी व्यवहार चारित्र का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो पाप का त्याग उपादेय है, लेकिन किसको उपादेय है? जिसके अभिप्राय में वो हेय है, उसके लिए वो उपादेय है। ये मैंने विचित्र जो शब्द अभी बोला था ना, बड़ी विचित्र बात है। ये विचार मुझे आया कि किसको वो पुण्य उपादेय है, माने पाप का त्याग माने पुण्य। तो पुण्य किसको उपादेय है? कि जिसकी दृष्टि में, जिसके अभिप्राय में वो हेय है, उसके लिए वो उपादेय है। कैसा विरोधी जैसा लगता है? जैसा ये विरोधी लगता है ना, ये राग तो मेरा स्वरूप नहीं है ना, तो स्वभाव की अपेक्षा से तो ऐसा ही है। लेकिन परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो वो उसको अपना, अपने को कर्ता मानता है, ये मैंने ही किया है अपराध, ऐसा विरोधी जैसा लगता है। हाँ, बराबर से, बराबर। हाँ जी, हाँ, एक बहुत बढ़िया बात है। और अज्ञानी तो, अज्ञान तो एक ही दिशा चल रही है उसकी, दूसरी कुछ है नहीं। तो वो तो अज्ञानी तो उसका कर्ता ही है, और ज्ञानी को इसलिए कथनचित कर्ता कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात है ना। और वो पाप का त्याग इसलिए उपादेय है कि उसे अगर वो पाप का त्याग न करे, पाप में ही पड़ा रहे, तो उसकी वृद्धि कैसे हो, आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए उसे उपादेय कहा है। लेकिन एकांतता उपादेय नहीं है। जिसके वो पाप का त्याग है, उसे वो हेय ही है, वो भाव, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं विचार करेगा, तो उसका हे बना करके स्वभाव का ग्रहण कैसे करे?
स्वभाव में एकाग्रता कैसे करें, इसके लिए तो है वो। आप तो 5 बोले है जी। आप तो 5 बोले हैं। हाँ जी। अब क्यों 10 बोली कोई इंसाफ ही नहीं कर रहा, चोरी भी नहीं कर रहा, चूकी नहीं होता, किसी भी नहीं करता, बस वो उसमें एक गुना नहीं जानता है और उसे पाप गुना है। नहीं नहीं, तो भैया देखो ऐसा है, वो तो कसाई की मंदता है, उसे तो रुकती हुई कसाई कहा जाता है, समझ गए ना। माने उसने परद्रव्यों के आश्रय से उसको कसाई की तीव्रता को रोक रखा, परद्रव्य के आश्रय से। और ज्ञानी ने परद्रव्य के आश्रय से नहीं, स्वाश्रय से उसको रोका है, उसका त्याग किया है अपने बल पर, उसने पर के बल पर किया है। के बल पे तो किया है, पर उसको पता नहीं है जी। अंदर तो लड़का थोड़ी है, प्रणाम थोड़ी कर, खींच के बैठा रखा है, और ये बंदा खींच के बैठा रखा है अंदर है, बिल्कुल। प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं, हाँ जी। करने के बगल में रखा है, उसका ठीक है। प्रणाम कैसे करें? परिणति में विशुद्धता कहाँ हुई, ये बात है। ठीक है। हाँ बोलो बोलो, कोई प्रश्न? हाँ विचार कर। तो किसी को अगर जैसे जबरदस्ती अपने हाँ 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 जी हाँ, उसको खुद लगेगा बिल्कुल। भाई अब ऐसा समझो जैसे अपन मंदिर आ रहे हैं, कि अपने को मंदिर जा रहे हैं, ये देखो मंदिर में जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, इसलिए मंदिर आ रहे हैं, पुण्य मिलेगा इसलिए आ रहे हैं। लेकिन अपन ये नहीं जानते कि भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, भगवान की वाणी से अभ्यास करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, ये अपन नहीं मानते। तो यहाँ ये भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलेगा या स्वाध्याय करने से, इस आशा से जो आता है ना, तो उसको क्या होगा, बिल्कुल ऐसी आशा उसकी है कि मैं नरकादिक से बच जाऊंगा और स्वर्ग मोक्ष भी मिल जाएंगे, ऐसी आशा है वो उसके पीछे। और ज्ञानी को उसकी आशा है नहीं। हाँ जी। इच्छा निरोधा हाँ हाँ जी। वो तो उसमें आता है, विषय आशा बसाती तो निरारंभ और अप्रग्रही, प्रग्रही है, निरारंभ भी है, कोई आरंभ नहीं है, ये बात है। हाँ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये, अब इसका अर्थ लिखा ही हुआ है जो अपन ने कर ही लिया है, ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है, अज्ञान का कर्ता अज्ञानी है, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, ऐसा निश्चय ऐसे जान। अब अगला छंद है, ज्ञान का कर्ता जीव ही है, अन्य नहीं, ये कहते हैं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, गर्व कर्म चेतन करे ये बिहारी तो। क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और इसलिए वो ज्ञान का करता है, और का करता नहीं, या उसके ज्ञान का कोई दूसरा करता नहीं। ठीक है। द्रव कर्म चेतन करे, और ये चेतन आत्मा द्रव्य कर्म को करता है, ये व्यवहार में का कथन, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा आशय है। वास्तव में तो द्रव्य कर्म को पुद्गल करता है ना, ये ऊपर कह दिया, तो फिर जीव करता है, ये व्यवहार में का कथन, जीव करता नहीं है, जीव तो अपने परिणाम को करता है, तब कर्म का बंध होता है, तो उससे कहा जाता है कि जीव ने किया, ऐसा आशय अर्थ है। ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञान का करता है,
और दूसरा नहीं, दूसरा कोई ज्ञान का करता नहीं, अकेला जीव ही ज्ञान का करता है। द्रव्य तो यहाँ बहुत है ना जगत में, और जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का करता पहले जीव ही है। माने जानन रूप जो ज्ञान का करता माने जानन रूप परिणमन। हाँ, तो जानन रूप परिणमन किसका है? जीव का। क्यों है? क्योंकि जीव ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसके जानने का परिणाम होता है। ठीक है। और अन्य द्रव्य भी यहाँ जाति के उद्गल धर्म आकाश, लेकिन इन सब में सबका ज्ञान स्वभाव नहीं है, इसलिए इनका जानने का परिणमन नहीं है। ए लेना है यहाँ पर आशय। ठीक है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, ठीक है, दूसरे अन्य द्रव्य ज्ञान नहीं करते, एक जीव ही ज्ञान करता। फिर कहा द्रव्य कर्म चेतन करे ये व्यवहारिक, और ये जो कहा जाता है ये द्रव्य कर्म को जीव करता है, ये व्यवहार में कर्म से है, व्यवहार में का पता नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले बता दिया कि द्रव्य कर्म का कर्ता उद्गल है। अब यहाँ पर इस विषय में शिष्य की शंका, और शिष्य को भी समझ में नहीं आया तो वो शंका करता है। उगल कर्म करन जीव कही तुम मैं समझी नहीं कैसी, कौन कर कहो अब को करता कर कहो कैसे, आप ही आप मिले बिछुरे क्यों करे मो मन संचय ऐसी, शिष्य संदेह निवारण कारण बात कहे गुरु है कछु ऐसी जैसी। देखो अभी अब शिष्य की समझ में नहीं आया तो उद्गल करके कैसे कर्म को करेगा भाई, ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे अज्ञानी को अन्य जो द्रव्य जो है वे स्वयं परिणामी हैं और अपने अपने परिणाम के कर्ता हैं, ये अज्ञानी नहीं जानता, उसे इस बात का श्रद्धा नहीं है। समझ में आया? देखो नियम सारणी में जो 5 नंबर की गाथा है, शायद 5 नंबर की है, तो उसमें आप आगम और पदार्थ के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन का, तो पदार्थ का श्रद्धान माने क्या कि क्षेत्र के साथ तो 9 पदार्थ 5 अस्तिका, इनका श्रद्धान कर, तो इनका श्रद्धान मेरे को लगता है इनका श्रद्धान क्या, क्षेत्र का श्रद्धान क्या करेंगे, क्षेत्र पे हो गया ना श्रद्धान, नहीं वे 6 द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अपने अपने परिणाम और रूप परिणमित होते हैं 6 जाति के, एक द्रव्य के परिणाम को दूसरा द्रव्य नहीं करता है, ऐसा ही इस लोक का स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर। समझ में आया? हाँ जी, ठीक है, तो वो ये इसको स्वीकार इसे पता ही नहीं, इसलिए अज्ञान जो ऐसा प्रश्न आता है, उसे लगता ही नहीं कि ये उद्गल का कार्य उद्गल करेगा, उद्गल कैसे करेगा, उसे तो लगता है जीव है ना, जीव करता है, जीव करता है, सारे कार्य करता है, धंधे पानी सब जो घर में से चलाता है, शरीर की क्रिया करता है, ऐसे द्रव्य कर्म का करता है जीव, ऐसा मानता है, बस ऐसा प्रमाद है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आता है द्रव्य कर्म का करता उद्गल कैसे, द्रव्य कर्म का अरे जीव ने प्रणाम किया ना, जीव ने तो बांधे हैं, जीव तो बांध रहा है, अनाज से जीव तो बांध रहा है कर्म को, और कौन बांध रहा है? शरीर का करता है, उसको समझ में आया शरीर नहीं दे रहा है, हाँ हाँ जी। तो अब देखो अब इसके ऊपर
पुद्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुम मैं समझी नहीं कैसे। ये पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं करता है, ये जो तुमने कहा तो मेरी समझ में नहीं आया। कौन करे यह रूप कहो, को करता कर्मी को कैसे। तो अगर और जीव नहीं करता है तो कौन करता है, क्या रूप है उसका करने का, और उसकी क्रिया क्या है, कौन करता है, वो करता करनी को कैसे। आप ही आप मिले बिछड़े जाए, जड़ जो पुद्गल द्रव्य है वो आप ही आप मिलता रहता है, बनता रहता है, और उदय में आता रहता है, गिरता रहता है। ये आप ही आप अपने आप कैसे होता रहता है। क्यों कर वो मन संशय ऐसी, मेरे मन में ऐसी संशय है। शिष्य सदेह निवारण कारण, बात कहें गुरु है कछु जैसी। शिष्य की शंका का निवारण करने के लिए अब गुरु कुछ कहते हैं जैसा स्वरूप है। अर्थ है, उद्गल कर्म को जीव नहीं करता है। हे गुरुदेव आपने ऐसा कहा तो मेरी समझ में नहीं आता। कर्म का कर्ता कौन है और उसकी कैसी क्रिया है, ये अचेतन कर्म अपने आप जीव से कैसे बनते और छूटते हैं, मुझे यह संदेह है। शिष्य की इस शंका का निर्णय करने के लिए श्री गुरु यथार्थ बात कहते हैं। अब शंका का समाधान करते हैं। अब पहला छंद है 20 नंबर का। उद्गल परिणामी धर्म, सदा परिणमे सोय, यादे उद्गल कर्म को उद्गल करता। बस सीधी सीधी बात है कि भाई उद्गल जो है वो स्वयं परिणामी है, इसलिए वो सदाकाल परिणमता है, सदाकाल परिणम, हर समय परिणम रहा है। याते उद्गल कर्म को उद्गल करता हो, इसलिए पुद्गल का जो भी कार्य है उस कार्य का कर्ता पुद्गल है। अर्थ दिया है, पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह सदैव परिणमन किया करता है, इससे पुद्गल का कर्म का पुद्गल ही करता है। अब इसके बाद 21 नंबर का छंद है और जी की बात बताई। देखो समय सार जी शास्त्र में 116 नंबर की गाथा से 125 नंबर तक की गाथा तक, 5-5 गाथाओं के 10 गाथाएं हुए ना, 116 से 125, 5-5 गाथाओं को एक साथ वहां रखा गया। तो पहली 5 गाथाओं में तो पुद्गल का परिणामीपना सिद्ध किया है, और दूसरी 5 गाथाओं में जीव का परिणामीपना सिद्ध किया है। ठीक है, क्यों ऐसा सिद्ध क्यों किया है, क्योंकि सांख्य मत ये मानते हैं कि कुछ परिणमन है ही नहीं, कहीं नहीं, कोई परिणमन करने वाला नहीं है। समझ गए ना, वो जीव को भी ऐसे ही मानते हैं परिणामी, वो पुद्गल को भी परिणामी मानते हैं, और इसलिए इन सबको माया मानते हैं। ठीक है, और पुद्गल को एकदम वो मानते हैं, बस वो जीव को एकदम ऐसा मानते हैं परिणामी शुद्ध है बस जीव तो। इसलिए वहां वो सांख्यमती वाला जो शिष्य है, सांख्यमत वाला, तो अपन भी ऐसे जो समय सार पढ़ेंगे या ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपन भी आत्मा तो शुद्ध ही, आत्मा तो शुद्ध ही है, परिणामी है, परिणामी एकांत से मानने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकांत से मानोगे भैया तो फिर ये कर्म कैसे बनेंगे, उनको किसने बांधा है, अगर तुम ऐसे मानोगे तो शुद्ध ही आत्मा। तो कर्म कर्म का बंध नहीं मानोगे तो फिर संसार को भी नहीं मानोगे, संसार को नहीं मानो तो मोक्ष को भी नहीं मानो, तो तुम्हें आत्मा को शुद्ध मानने का फल क्या मिला, तुम तो वैसे के वैसे ही है।
माने संसारी के संसारी रहे, अज्ञानी के अज्ञानी रहे, इसलिए वहां दोनों के परिणामी पने को सिद्ध किया है। और उसी को यहाँ पंडित साहब ने ये 2 छंदों में लिखा है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणामी है, तो वो स्वयं परिणमता है। बोलो इसमें कोई शंका है? कोई शंका नहीं है। हाँ हाँ जी, हर समय परिणाम उसमें चल। तो यहाँ कह रहे हैं पुद्गल परिणामी द्रव सदा परिणमय सूर्य, और वो सदा काल परिणमन करता है। यात पुद्गल कर्म को पुद्गल करता हूँ, और इसलिए पुद्गल के कार्य का कर्ता पुद्गल स्वयं है। अर्थ है पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह सदा परिणमन किया करता है, इससे पुद्गल कर्म का पुद्गल ही करता है। अब जीव की बात करते हैं। जीव चेतना संयुगत सदा पूर्ण सब ठोर, तात चेतन भाव को करता जीव न हो। जीव चेतना संयुक्त, जीव कैसा है? चेतना से संयुक्त है, चेतनामय है, चेतना उसका स्वरूप है। ठीक है, ये संयुक्त तो भले ही कह रहे हैं, लेकिन चेतना और जीव अलग अलग चीज नहीं है। जीव स्वयं चेतना स्वरूप ही है, जैसे पुद्गल जड़ स्वरूप ही है, ऐसे जीव चेतना स्वरूप ही है। सदा पूर्ण सब ठोर, हर दशा में, सब ठोर माने हर दशा में ये चेतना से ही पूरा है। चेतना 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 मात्र वस्तु, तात चेतन भाव को करता जीव न हो। इसलिए जो चेतना चेतन का भाव है, उस चेतना के भाव का करता जीव ही है, दूसरा और कोई नहीं। और इसी अपेक्षा से रागादिक को भी जीव का कहा गया है, वे भी चेतन का ही परिणाम है ना। भले ही विभाव परिणाम हो, विकारी परिणाम हो, लेकिन वे पुद्गल के परिणाम थोड़ी है, वे तो चेतन के परिणाम है। आया कि नहीं आया? किसके कौन परिणाम आए? चेतन परिणाम आए, ऐसा कहा। अर्थ है जीव चेतना संयुक्त है, सब जगह सदा पूर्ण है, माने चेतना से पूरा है वो। इस कारण चेतन भावों का करता, माने जो जो भाव ये जीव करे, जहां जहां करे, जिस जिस रूप में करे, वो सब जीव ही करता है। ठीक है, जीव ही है और कोई नहीं है, दूसरा कोई उसका करता नहीं है। अब शिष्य का पुनः प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है, देखो। ज्ञानवंत को निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को यह अचरज की बात ये वही पूछे गुरु समझा। माने द्रव्य एक ही है, ज्ञानी है वो भी चेतन द्रव्य है, अज्ञानी है वो भी चेतन द्रव्य। ठीक है, तो ज्ञानी है वो भोग भोग है,
तो उसको निर्जरा का कारण कहा गया, निर्जरा के हेतु कहा गया। और अज्ञानी भोग है तो उसको कर्म का बंध कहा गया। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। देखो एक प्रश्न क्यों रखा यहाँ पर कि इसका क्या काम है, और ये तो निर्जरा अधिकार में आना चाहिए था, यहाँ क्यों लाएगा प्रश्न? कि देखो भैया, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों चेतन द्रव्य हैं, अचेतन तो नहीं है ना। तो ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, वो पहले कहते हैं। ठीक है, तो जब ज्ञानी ज्ञान भाव करेगा तो वो भोग करेगा कि ज्ञान भाव करेगा? दो में से एक काम करेगा, या तो भोग करे या ज्ञान भाव करे। और अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी भोग करता है, वो ज्ञान भाव करता नहीं, इसलिए उसे बंद होता है। ये बात बतानी है, क्योंकि यहाँ कहती है चेतन अपना भाव करता है, तो चेतन के दो भाव, चेतन के एक ज्ञान भाव, ज्ञान में भाव, एक अज्ञान में भाव। ज्ञान में भाव है तो वहां भोग होने पर भी वो निर्जरा, मतलब वहां बंध का कारण नहीं है, इसका मतलब निर्जरा। बंध की नास्ती बताने के लिए उसे निर्जरा कहा। जैसे अपन कहते हैं ना कि वो पाप का त्याग वो व्यवहार है, लेकिन पाप का त्याग कोई तो शुभ कार्य है, और वो शुभ कार्य को व्यवहार कहो या पाप के कार्य के त्याग को व्यवहार कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कि वो मतलब निर्जरा का हेतु माने वहां बंध का कारण नहीं है, तो इसलिए उसको बंध का कारण नहीं है, इसका मतलब निर्जरा का कारण, और इसको बंध का कारण है, निर्जरा का कारण नहीं है, ये बताना है। तो जो अपन ने 17 नंबर का जो छंद लिया था ना, वहां से ये चर्चा चल रही है, उसी के अनुक्रम में ये बात आई। ऐसा शीर्षक का प्रश्न है, तो उसका उत्तर यहाँ देते हैं। देखो, अर्थ, कोई शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु जी, ज्ञानी के भोग निर्जरा के लिए और अज्ञानी के भोगों का फल बंध है, यह अचरज भरी हुई बात मेरे चित्त पर नहीं जमती, इसको श्री गुरु समझाते हैं। ठीक है भैया, माने चेतन द्रव्य के दो प्रकार के परिणाम, और दोनों परिणाम होने से दोनों में परिणामी चेतन द्रव्य ही है। तो चेतन द्रव्य एक प्रकार से वो ज्ञान का परिणाम करता है, तो ज्ञान ही है, ज्ञानी होने से ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम होने से ज्ञानी है। और दूसरा अज्ञान का परिणाम करता है, तो वो अज्ञानी है। अब अज्ञानी और ज्ञान की पहचान क्या है, उसका लक्षण यहाँ बता दिए कि जो ज्ञानी होता है उसके भोग हो उसे बंद नहीं होता, अज्ञानी उसको बंद होता है, ये बता दिए। अब उसका उत्तर देते हैं। दया दान पूजा दिक विषय कसाया दिक, दो कर्म बंद पे तू को एक खेतु है, ज्ञानी मूल कर्म करत दिशे एक से पे, परिणाम भेद न्यारो निहारो बंद देतु है, ज्ञानवंत कर निकर पे उदासीन रूप, ममता न धर तात मेरे जरा को हेतु है, वह कर तुते मूल कर पे मगन रूप, अंध भयो ममता संबंध फल हेतु है। तो यहाँ कह रहे हैं दया दान पूजादिक और विषय कसायादिक दो कर्म बंध, दोनों कर्म बंध के कारण है। ठीक है, दुहु को एक हेतु है, और दोनों जीव की परिणति में होते हैं, एक एक क्षेत्र है, जीव की परिणति में होंगे ना, दयादान के परिणाम हो तो, और विषय कसाय आदि के परिणाम हो तो। ज्ञानी
मूल कर्म कर। एक ज्ञानी भी कर्म करता है, ये विषय कसायत के और दयादान के दोनों प्रकार के परिणाम ज्ञानी भी करे और मूल भी करे, अज्ञानी भी करे। ज्ञानी मूल कर्म करत दिशा, एक से भी दोनों एक जैसे कर्म करते दिखाई देते हैं। वही विषय भोग वो करता है, वही विषय भोग ज्ञानी करता है। कोई दया पूजा दान वगैरह सभी अज्ञानी करता है और वही ज्ञानी करता है। हाँ जी, ये कह रहे हैं ना, परिणाम भेद न्यारो, न्यारो फल दी, लेकिन वो परिणाम का भेद है। हाँ जी, ये परिणाम का भेद है। क्या परिणाम का भेद है वो सुनो। ज्ञानवंत करने करे पे उदासीन भी, समझ में आया? ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन, ठीक है। उदासीन कैसे है नवीन भाई, कैसे उदासीन पता है? मैं बताता हूँ। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत नहीं। अब मैं बताता हूँ। जो जीव द्रव्य है, चेतन वस्तु है ना, वो ज्ञानी हो गया है। तो एक ज्ञानी हो गया है तो उसकी पहचान क्या, कि सम्यक ज्ञान प्रकट है। उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में स्व पर दोनों भिन्न भिन्न जाने जाते हैं ना, स्वभाव और प्रभाव दोनों भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। तो वो ज्ञान अपने को किस रूप में प्रकाशित करता है, अपने स्वभाव रूप प्रकाशित करता है। जैसे वो अपने को, जिसमें उसने अहम किया है, वैसे अपने को प्रकाशित किया है, वैसे क्या राग में अपने पने का प्रकाशन करता है। चाहे वो विषय कसाय संबंधी राग हो, चाहे वो दयादान का राग हो। वैसा अपनापन करता है क्या? इसका मतलब जैसी अपनी रुचि है वैसी उसकी उसे रुचि नहीं है ना, इसका मतलब उनके प्रति उदासीन है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। और ज्ञानी तो मानता है कि ये मैं ही करता हूँ भाई, उसी में उसकी रुचि है। तो विषय कसाय करे तो उसमें रुचि है, और दयादान पूजा लिख करे तो उसमें रुचि है उसकी। हाँ, परिणति है ना, चेतन वस्तु है सत्स्वरूप, उसकी जो परिणति है, उस परिणति को उनमें रुचि है, शुभाशुभ भावों में दोनों। और ज्ञानी की जो परिणति है, उस परिणति को उन दोनों की रुचि नहीं है, उसे अपने स्वभाव की रुचि है, इसलिए वो उनमें उदासीन है। परिणाम भेद, ये परिणाम भेद है। कहाँ लिखा है? ज्ञानी मूल कर्म करत दिशा, एक से है। कर्म करते तो एक जैसे भी दिखाई देते हैं, परिणाम भेद ज्ञान, ये है परिणाम भेद, ऐसा समझना। वो तो आपको जानता है, हाँ, उसके प्रकाश है ना, सहज प्रकाश है उसके, समझ में आया? ये बिल्कुल सारा काम सहज है भैया, एकदम। जैसे हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो सहज। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो वास्तव में देखा जाए तो हाँ, अज्ञानी को भी वो परिणाम तो उसका सहज ही है, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, वो भी करे क्या, बस उसने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अपने बस को नहीं आना है ना। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। अब जैसे आगे समझो, जैसे तीर्थंकर पंक्ति का वर्णन होता है, तो 16 कारण भावना, 16 कारण भावना, तो 16 कारण भावनाओं के जो परिणाम होते हैं, तो वो अपने आप ही होते हैं ना, कौन करे उनको? तो उसको तीर्थंकर पंक्ति का बंधन में
कोई वो बुद्धिपूर्वक थोड़ी करता है कुछ, या नहीं सब मैं दर्शन शुद्धि करूं, विनय से बनूंगा, विनय के काम करूं, मैं इनकी वो भावना करूं, ये प्रवचन भावना वो है ना, वैयावृत्ति प्रवचन, हाँ बहुत सुख भावना, ये सब भावना है ना। तो समाधि भावना, वैयावृत्ति भावना, त्याग भावना, तप भावना, तो वो उसका परिणाम सहज में ही होता है, द्रव्य है ना वस्तु से स्वयं, उसका परिणाम सहज चल रहा है, उसकी तो एकत्व बुद्धि अपने स्वरूप में है, परिणाम जैसे होने योग्य वैसा हो रहा है, और उसके अनुसार उसे प्रकृति का बंध हो जाता है। कुछ नहीं, तो ज्ञानी को परिणाम की दरकार है नहीं भाई, इसलिए सब सहज है उसके लिए, ये बात है। ऐसे यहाँ पर भी है, तो उसे उसकी रुचि नहीं, देखो इसको फिर अगले उसमें लिखा हमने, ज्ञानवंत करने करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा कोई हेतु है। ममता नहीं करता है, उदासीन रहता है, ठीक है भैया, ये उदासीन रहना भी उसका सहज परिणाम ऐसा है। वह करतूत मूड करे, और वही करतूत वही क्रिया मूड करता है, वह मदन रूप अंध भयो ममता सो, लेकिन कैसा है उसमें, मगन है, डूबा हुआ है, एकदम लीन है, यही मैं हूं, यही मेरा कार्य, मैं इसको करने वाला हूं। अंध भयो ममता सो बंद फल लेते है, इसलिए उसे बंद का फल होता है, ऐसा है। समझ हो गया, नीचे से